हेलो साइंटिस्ट। तो एक्सरसाइज 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोला है, फाइंड द मिड टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अपने को मिड टर्म निकालनी है, ठीक है, यानी कि अपने को बीच की टर्म्स निकालनी है। एक्सपेंशन दे रखे अपने पास साइंटिस्ट। यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर दे रखी है 5। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5 दे रखी है। अपने पास यहाँ पे n की वैल्यू 5 दे रखी है, यानी कि इसकी पावर n 5 दे रखी है, इज ओड, ये ओड वैल्यू दे रखी है। तो साइंटिस्ट अगर अपने पास पावर ओड दे रखी होती है तो उस टाइम अपने पास जो मिड टर्म आती है वो 2 आती है। और 2 मिड टर्म क्यों आती है, इसका रीजन इस प्रकार से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5 है। तो साइंटिस्ट इस एक्सपेंशन के अंदर टोटल टर्म कितनी आएगी, टोटल टर्म इसके अंदर आएगी 5 + 1, आपको पता है 6 टर्म आएगी, ठीक है। जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा ही टर्म आती है, इसके अंदर 6 टर्म आएगी। तो 6 टर्म में से साइंटिस्ट मान लीजिए दो टर्म इस तरफ से निकाल लीजिए और 2 टर्म लास्ट से निकाल लीजिए। अपने पास बीच में 2 टर्म बचेगी, ठीक है, 2 शुरू से निकल गई और 2 लास्ट से निकल गई, 4 टर्म निकल गई। अपने पास बीच में 2 टर्म बचेगी, उसको बोलते हैं मिड टर्म, ठीक है। यही कारण है इसका। अपने पास अगर n अपने पास जो पावर ओड होती है तो अपने पास 2 मिड टर्म आती है। और 2 मिड टर्म अपने पास कौन सी आती है वो देखिए। अपने पास n ओड दे रखा है तो अपने पास मिड टर्म हो जाएगी। यहाँ पे मिड टर्म अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे 2 हो जाएगी। एक तो अपने पास हो जाएगी n+1/2 और एक अपने पास हो जाएगी n+1/2 + 1, ठीक है। ये 2 मिड टर्म हो जाएगी। n की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास पावर दे रखी है 5, n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2 करेंगे और एक यहाँ पे करेंगे 5 + 1/2 + 1। एक तो अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट 5 + 1 करेंगे 6, 6/2 करेंगे थर्ड, एक तो अपने पास थर्ड टर्म हो जाएगी। और एक अपने पास हो जाएगी 5 + 1 6, 6/2 3, 3 + 1 करेंगे 4, ठीक है। एक तो अपने पास थर्ड और एक अपने पास फोर्थ। तीसरी और चौथी ये जो 2 टर्म है ये अपनी मिड टर्म है और अपने को अब यहाँ पे तीसरी और चौथी टर्म निकालनी है। साइंटिस्ट इसकी जो टर्म निकलेगी, इसकी थर्ड टर्म क्या निकलेगी साइंटिस्ट, थर्ड टर्म निकलेगी तो अपने पास NC2 होगा, ठीक है। इसकी जो तीसरी टर्म होगी वो NC2 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू पावर अपने पास 5 दे रखी है तो 5C2 एक्स स्क्वायर की पावर 5 - 2 करेंगे 3 एंड ए स्क्वायर की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2। अपने पास जो थर्ड टर्म आएगी वो आ जाएगी 5C2 करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 करेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 2 × 3 = 6, x की पावर 6 हो गई और a की पावर हो जाएगी 2 × 2 = 4, ठीक है। साइंटिस्ट इसको आगे सोल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के ऊपर इसको स्टॉप कर देंगे, अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1 कर देंगे, ठीक है, इंटू x की पावर 6, a की पावर 4 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे अपने पास ओवरऑल क्या टर्म बचेगी, अपने पास बचेगी 5 × 2 = 10, 10 x की पावर 6 a की पावर 4, ठीक है। अपने पास ये आएगा साइंटिस्ट। इसकी जो थर्ड टर्म आएगी वो आएगी 10 x की पावर 6 इंटू a की पावर 4। एक तो अपने पास मिड टर्म ये है, दूसरी मिड टर्म कौन सी है, दूसरी मिड टर्म अपनी है फोर्थ टर्म। अब निकालेंगे इसकी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकालेंगे साइंटिस्ट। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो अपने पास हो जाएगा NC3 होगा। n की वैल्यू 5, इसकी पावर 5 दे रखी है, 5C3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5 - 3 करेंगे 2 और a स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। साइंटिस्ट 5C3 क्या हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी और a की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा, 5, इसको लिखेंगे 5 × 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे, अपॉन में 2 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 2 × 1 इंटू 3 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू के अंदर x की पावर 4, a की पावर 6 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 5 × 2 = 10, 10 x की पावर 4 a की पावर 6,
ये साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगी फोर्थ टर्म। अपने पास देखिए इसके अंदर दो मिड टर्म निकली है, एक तो तीसरी टर्म और एक चौथी टर्म, ये दोनों मिड टर्म है अपनी, ठीक है। ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ये फोर्थ टर्म हो जाएगी, ये अपने पास यहाँ पे दो मिड टर्म आ जाएगी। अब देखिए साइंटिस्ट अपने जो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसने बोल रखा है अपने को x प्लस 1/2x, इसकी पावर दे रखी है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसकी जो पावर है 8 दे रखी है, अपने पास n की वैल्यू दे रखी है 8 इज इवन, पावर इवन दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास ओनली एक ही मिड टर्म निकलेगी। इसका रीजन क्या है, अगर अपने पास पावर 8 दे रखी है तो 8 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे 9, यानी कि टोटल टर्म आ जाएगी अपने पास एक्सपेंशन के अंदर 9, ठीक है। इसको ओपन करेंगे 9 टर्म आएगी। 9 टर्म में से साइंटिस्ट मान लीजिए 4 टर्म हम शुरुआत से कैंसिल कर देते हैं, 4 टर्म लास्ट से कैंसिल कर देते हैं, अपने पास 8 टर्म कट गई, ठीक है। अपने पास एक सिंगल टर्म बचेगी 5, एक टर्म बचेगी बीच में अपने पास, ठीक है। तो अगर अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे n की वैल्यू इवन दे रखी होती है तो अपने पास मिड टर्म एक ही आती है। और मिड टर्म का इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिड टर्म अगर अपने पास n की वैल्यू 8 होती है तो अपने पास मिड टर्म होती है n/2 + 1, ठीक है। n/2 + 1 ये मिड टर्म का फॉर्मूला होता है। n/2 करेंगे साइंटिस्ट, n की वैल्यू 8 दे रखी है, 8/2 + 1 करेंगे, 8/2 करेंगे 4 + 1 करेंगे 5। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपनी जो मिड टर्म निकलेगी वो निकलेगी फिफ्थ टर्म, ठीक है। इसकी 5वीं टर्म है वो बीच की टर्म हो जाएगी। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं इसकी, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा NC4 होगा, N8C4, ठीक है। 8C4 यहाँ पे अपने पास x की पावर हो जाएगी 8 - 4 करेंगे 4 और 1/2x, 1/2x की पावर हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट 8C4 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 4 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 - 4 करेंगे 4 फैक्टोरियल, इंटू के अंदर 4 फैक्टोरियल फिर से करना पड़ता है। यहाँ पे अपने पास x की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 4 इंटू यहाँ देखिए 1/2x की पावर 4 दे रखा है, 1 की पावर 4 करेंगे 1 अपॉन में 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, 2 की पावर 4 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 x की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट x की पावर 4 से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट बचा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 × 7 6 5, 4 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अपॉन में 4 फैक्टोरियल दे रखा है, 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 × 3 2 1, ठीक है। इंटू के अंदर 4 फैक्टोरियल दे रखा है, इंटू के अंदर 4 फैक्टोरियल, इंटू के अंदर x की पावर 4 से x की पावर तो कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा 1/16, क्या बचा 1/16, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट ये देखिए 4 × 8 होता है, ठीक है, 4 × 8 इन दोनों से अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा 3 × 6, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अपॉन में देखिए अपने पास सारी टर्म कैंसिल हो गई, अपने पास रिजल्ट बचेगा 7 × 2 × 5 × 4 अपॉन 16, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। यहाँ पे देखिए अब सॉरी ये अपने पास 4 नहीं है, ये 4 फैक्टोरियल था, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास यहाँ बचेगा 7 2 5 बचेगा, ये 4 नहीं आएगा, ठीक है। अपने पास बचेगा 7 × 2 × 5, साइंटिस्ट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास 8 पे, अपने पास रिजल्ट आएगा 7 × 5 = 35, 35/8, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे आगे। ये देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर 35/8 आया है, ठीक है। इसका आगे थर्ड पार्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट। थर्ड पार्ट के अंदर इसने बोला है अपने को 3x - x³ / 6 की पावर 9 दे रखी है, इसकी हमें निकालनी है मिड टर्म। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट n की वैल्यू दे रखी है 9, जो पावर अपनी है वो 9 दे रखी है, n इज ओड,
ठीक है। अपने पास n जो पावर दे रखी है वो ओड दे रखी है। अपने पास जब n की वैल्यू ओड होती है तो उस टाइम अपने पास यहाँ पे दो मिड टर्म निकल के आती है। और कौन सी दो मिड टर्म होती है, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है मिड टर्म निकालने का। मिड टर्म अपने पास आती है, एक तो n+1/2 आती है और एक n+1/2+1 आती है, ठीक है। ये दो यहाँ पे हमारी मिड टर्म निकल के आती है। तो साइंटिस्ट n की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9+1/2 और एक अपने पास हो जाएगी 9+1/2+1 इज इक्वल टू 9+1 करेंगे 10, 10/2 करेंगे 5। एक तो अपने पास फिफ्थ टर्म हो जाएगी और एक अपने पास हो जाएगी 5+1 करेंगे सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अपने पास यहाँ पे ये फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो टर्म अपनी मिड टर्म आएगी। अब इसके अंदर देखिए हम फिफ्थ टर्म निकालते हैं। सबसे पहले टर्म निकालेंगे फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है NC4, n यानी कि 9C4। 3x की पावर हो जाएगी 9 - 4 करेंगे 5 इंटू x³ / 6 इसकी पावर हो जाएगी 4, ठीक है। साइंटिस्ट 9C4 को सोल्व करते हैं। ये अपने पास हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 - 4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, इसको 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अपॉन 9 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 3x की पावर 5 दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 5 लिख लेंगे। 3 × 3 × 3 3 3 3 की पावर 5 ऐसे लिख लिया, ठीक है। इंटू x की पावर 5 दे रखा है, इंटू x की पावर 5 इंटू यहाँ पे देखिए x की पावर 3 4 12 हो जाएगी, x की पावर यहाँ पे 12 हो गई। अपोन के अंदर 6 की पावर 4 दे रखी है, अपोन में 6 की पावर 4 दे रखी है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 × 6 × 6 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट, यहाँ देखिए एक बार 2 × 4 4 × 8, ठीक है। इन तीनों 2 से अपने पास ये 8 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। अपने पास यहाँ पे देखिए रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट 9 × 7 × 3, ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 को लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 इंटू के अंदर यहाँ देखिए ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ अपने पास बचेगा 3 x की पावर 5 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो x की पावर 17 हो जाएगी, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट आएगा। अब साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई और टर्म नहीं कटेगी। यहाँ अपने पास हो जाएगा, इसको साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 7 करेंगे, 9 7 जा 63, 63 × 3 करेंगे अपने पास आएगा 189 इज इक्वल टू 189 x की पावर 17 अपॉन 4 × 8, अपॉन में 8 आ जाएगा। ये साइंटिस्ट इसकी आ जाएगी फिफ्थ टर्म, यानी कि इसकी जो पहली मिड टर्म आएगी वो ये आएगी। इसकी जो दूसरी मिड टर्म है सिक्स्थ टर्म है वो निकालेंगे। इसकी सिक्स्थ टर्म निकालेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा NC5 यानी कि 9C5, ठीक है। और 3x की पावर हो जाएगी 9 - 5 करेंगे 4 × x³ / 6 इसकी पावर हो जाएगी अपने पास 5। लेकिन यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास 3x माइनस दे रखा है, 3x - x³ / 6 यानी कि a - b की पावर n दे रखी है। जब a - b की पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से हम सोल्व करते हैं तो जिसका r ओड होता है NCR, जिसका r ओड होता है उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास 9C5, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट माइनस का सिंबल है। 9C5 को 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 की पावर 4 है तो साइंटिस्ट इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 और x की पावर 4, ठीक है। इंटू के अंदर यहाँ पे x की पावर हो जाएगी साइंटिस्ट 3 × 5 = 15, x की पावर
15 हो गई, अपॉन 6 की पावर 5 दे रखी है, अपॉन 6 की पावर 5 लिखेंगे, 6 इंटू 6 6 6 इंटू 6 ये हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ से अपने पास देखिए इस तरह से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इससे ये हो जाएगा, इस तरह से ये 6 हो जाएगा और इस तरह से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास अब माइनस का सिंबल तो है, 9 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, 9 इंटू 8 7 6 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देंगे इसको, अपॉन में 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 4 इंटू 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू के अंदर यहाँ देखिए अब ऊपर तो सारे 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, एक्स की पावर बचेगी अपने पास 4, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 15 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 19 हो जाएगी, अपॉन में साइंटिस्ट अपने पास ये बचा है रिजल्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 इंटू 6 बचेगा, अपने पास ये रिजल्ट बचा है साइंटिस्ट। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइंटिस्ट इस 8 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। ठीक है, अपने पास जो रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट ये बचेगा -9 इंटू 7, 9 इंटू 7 आ गया, उसके बाद सारी टर्म कैंसिल हो गई, अपने पास बचा है एक्स की पावर 19, अपॉन में देखिए साइंटिस्ट, अपॉन में अपने पास बचा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ये 2, अपने पास ये रिजल्ट बचा है साइंटिस्ट। यहाँ पे करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 माइनस का 63 एक्स की पावर 19 अपॉन में क्या रिजल्ट आएगा, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48, अपने पास ये आ जाएगा साइंटिस्ट -63 एक्स की पावर 19 अपॉन 48, ये साइंटिस्ट अपनी हो जाएगी 6th टर्म। अपने पास यहाँ पे 2 मिड टर्म निकली है, एक तो 5th और एक 6th, अपने पास एक तो ये मिड टर्म आई है और एक ये मिड टर्म आई है। इसको साइंटिस्ट पे से आगे भी काट सकते हैं, 63 अपॉन 48 इसको हम यहाँ पे कितने पे कट होएगा, ये 3 पे कट हो जाएगा, इसको 3 पे कट करेंगे तो अपने पास आएगा 21 माइनस का 21 एक्स की पावर 19 अपॉन इसको 3 पे कट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा अपने पास। यहाँ पे 2 मिड टर्म निकलेगी। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। आगे देखिए साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट है साइंटिस्ट x - 1 अपॉन एक्स की पावर 10। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास n पावर दे रखी है 10। ठीक है, अपने पास पावर 10 दे रखी है इज इवन, अगर अपने पास पावर इवन होती है तो उस टाइम अपने पास ओनली 1 ही मिड टर्म निकलती है, एक मिड टर्म निकलती है। कौन सी मिड टर्म आएगी, अपने पास मिड टर्म आएगी उस टाइम पे n अपॉन 2 + 1। ठीक है, n अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 + 1 करेंगे साइंटिस्ट, 10 अपॉन 2 करेंगे 5 + 1 करेंगे 6, यानी कि अपने पास एक ही मिड टर्म निकलेगी 6th टर्म। तो इसकी 6th टर्म निकालते हैं, इसकी 6th टर्म आ जाएगी साइंटिस्ट अपने पास NC5। ठीक है, 10C5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए a - b की पावर n है, जब हम a - b की पावर n को बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करते हैं तो जिसका r ओड होता है उसके आगे माइनस सिंबल लग जाता है, इसके आगे माइनस का सिंबल लगेगा। उसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 10 - 5 करेंगे 5। ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर हो जाएगी 5। साइंटिस्ट इस जो -10C5 है इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 5 करेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इंटू के अंदर यहाँ देखिए x की पावर 5 है, x की पावर 5 इंटू 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में सेम वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास रिजल्ट आएगा -10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे, अपॉन में 5 फैक्टोरियल दे रखा है, 5 फैक्टोरियल को आगे लिखेंगे 5 इंटू 4 3 2 1 इंटू ये 5 फैक्टोरियल दे रखा है, इसको 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे एज इट इज।
इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4 टू जा 8 होता है साइंटिस्ट, ठीक है, 4 टू जा 8, इस 4 और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास सारी टर्म कैंसिल हो गई। अपॉन में यहाँ पे अपने पास 5 बचा है, 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, -2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2। अपने पास रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 टू जा 4 करेंगे, 63 इंटू 4 करेंगे, अपने पास रिजल्ट आएगा -252, ठीक है, -252। ये साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी मिड टर्म, बीच की टर्म ये हो जाएगी इसकी। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए साइंटिस्ट, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट है साइंटिस्ट आगे। 5th क्वेश्चन का जो 5th पार्ट साइंटिस्ट इसने बोला है x + 1 अपॉन x की पावर 2n+1। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो पावर दे रखी है 2n+1 ये इवन है या ओड। साइंटिस्ट इसकी जो पावर है n = ये 2n+1 दे रखा है, ये इवन है या ओड। साइंटिस्ट देखिए n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 + 1 करेंगे 3, ओड आएगा, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे हमने ओड पुट की तो भी ओड आया। n की वैल्यू इवन पुट करते हैं, n की वैल्यू इवन पुट करते हैं यानी कि 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 + 1 करेंगे 5, फिर भी 5 आएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे आप चाहे तो n की वैल्यू इवन पुट कीजिए जैसे कि 2 4 6 पुट कीजिए, या फिर n की वैल्यू ओड पुट कीजिए 1 3 5। n की वैल्यू आप इवन पुट करोगे या फिर ओड पुट करोगे, कुछ भी पुट कर लोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो ओड ही मिलेगा, ठीक है। तो 2n+1 ये ओड ही रिजल्ट मिलेगा आपको। इसकी जो पावर है वो ओड है, इसकी पावर ओड है। अगर इसकी पावर यहाँ पे ओड होती है उस टाइम अपने पास यहाँ पे 2 मिड टर्म निकल के आती है, तो उस टाइम अपने पास मिड टर्म कौन सी हो जाएगी, मिड टर्म अपने पास होती है n+1/2 और एक अपने पास होती है n+1/2 + 1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, पावर, n क्या है, पावर है। n की वैल्यू यहाँ पे इसकी जो पावर क्या दे रखी है 2n+1 दे रखा है। इस टाइम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2n+1 है, 2n+1, n की वैल्यू 2n+1 + 1/2 और यहाँ पे 2n+1 + 1/2 + 1, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 2 मिड टर्म आ जाएगी, कौन सी आएगी साइंटिस्ट, 2n + 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 2n + 2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो अपने पास बचेगा n + 2, अंदर क्या बचेगा n + 2, और जो 2 कॉमन निकलेगा उस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। एक तो अपने पास मिड टर्म ये निकलेगी n + 2, ठीक है, और एक अपने पास निकलेगी यहाँ से ये तो n + 2 हो जाएगा, n + 2 + 1 करेंगे n + 3। साइंटिस्ट अपने पास ये 2 मिड टर्म निकलेगी, एक तो n + 2 और एक n + 3, ये मिड टर्म निकलेगी। साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं n + 2th टर्म निकालते हैं, इसके अंदर टर्म निकालेंगे, इसके अंदर n + 2th टर्म निकालेंगे। तो साइंटिस्ट जो भी टर्म निकालते हैं उससे जो NCR करते हैं वो NCR R की वैल्यू कम होती है। n + 2th टर्म निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा n की वैल्यू, n की पावर क्या 2n+1 है, ये हो जाएगा 2n+1 कंप्लीट NCR। जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम होता है, n + 2 निकालनी है तो n + 1 हो जाएगा NCR। यहाँ पे फिर x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी n - r, ठीक है, 2n - n करेंगे तो n हो जाएगा और +1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1/x, 1/x की पावर हो जाएगी n + 1, ठीक है, n + 1 हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, 2n + 1 यहाँ पे हो जाएगा 2n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n + 1 -n - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास n का फैक्टोरियल, ठीक है, n का फैक्टोरियल इंटू n + 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, इंटू यहाँ पे x की पावर n हो जाएगी, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/x की पावर, इसके अपोन में आ जाएगा 1/n
एक्स की पावर n+1 हो जाएगी साइंटिस्ट। एक्स की पावर n+1 है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर x की पावर n दे रखी है, x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 है। x की पावर n+n को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, x की पावर n इंटू एक्स, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा x। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए एक तो मिड टर्म ये आई है 2n+1 इसका फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल इंटू एक्स। ठीक है, अपने पास ये एक मिड टर्म आई है। इसकी जो दूसरी मिड टर्म निकलेगी साइंटिस्ट वो हो जाएगी n+3 टर्म। n+3 टर्म निकालेंगे इसकी, देखिए इसकी टर्म निकालेंगे n+3 टर्म निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, NC0 करते हैं, सॉरी NCR करते हैं, n अपने पास पावर दे रखी है 2n+1, ये हो जाएगा 2n+1 NCR। ये टर्म निकालने तो इसमें एक कम करेंगे, n+3 है -1 करेंगे तो n+2 हो जाएगा, n+2। ठीक है, NCR यहाँ पे फिर x की पावर हो जाएगी n-r कर देंगे, तो इसमें से करेंगे क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये 2n+1 -2n - n करेंगे तो n हो जाएगा, और +1 - 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/x की पावर हो जाएगी यहाँ पे n+2, इसमें ये हो जाएगा। तो इसका देखिए साइंटिस्ट 2n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n+1 -n-2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल इंटू n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की पावर n-1 दे रखी है, x की पावर n-1 दे रखी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x की पावर n अपॉन x। ठीक है, x की पावर n है, उसको हम x की एक पावर से डिवाइड कर देंगे तो x की पावर n-1 ही बचेगी, इंटू यहाँ देखिए 1/x की पावर n+2 है, तो x की पावर n+2 इसको लिख सकते हैं ऐसे, x की पावर n इंटू x की पावर 2। ठीक है, x की पावर n यहाँ है इंटू x की पावर 2 यहाँ है, तो x की पावर हो जाएगी n+2। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट ये देखिए x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो ओवरऑल टर्म बचेगा 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल इंटू n+2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ ये सारे टर्म कैंसिल हो गई, अपने पास बचेगा अपॉन में 1/x इंटू x² बचेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट ये मिड टर्म आ जाएगी, एक तो अपने पास ये मिड टर्म आई है और एक अपने पास ये मिड टर्म आ जाएगी, इसकी 2 मिड टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट। ये अपना हो जाएगा 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट। इसी के साथ अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।